तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पहला ओडीआई मुकाबला टीम इंडिया 7 विकेट से मुकाबला हार गई और टॉम लेथन और केन विलियमसन के बीच जो चौथे विकेट की पार्टनरशिप हुई है उससे भारत थ्रेट हुआ और उससे आसानी से मुकाबला हार गया। लेकिन टीम इंडिया ने गलती क्या करी है कि आप प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव की जगह बनती थी। और आईसीसी इवेंट में हमने चहल का देखा, 2 T20 के वर्ल्ड कप निकल गए, उनको मौका नहीं मिला, एक में उनकी सिलेक्शन नहीं, दूसरे में सिलेक्शन, लेकिन प्लेइंग 11 में उनकी एंट्री नहीं। तो टीम इंडिया अगर उनको तो इतना तवज्जो नहीं दे रही है तो फिर बायलेटरल सीरीज में खिलाने का क्या मकसद है। दूसरी थी उसके बाद देखिए कुलदीप यादव की बात करेंगे। कुलदीप यादव इस आईपीएल से जो हमने देखा इस साल हुआ था उससे उन्होंने दिल्ली कैपिटल के लिए जो बॉल डाल के दिखाई थी उससे कहीं ना ऐसा लगा कि शायद दोबारा उनमें वो कैपेबिलिटी दिख रही है, वो इकोनॉमी, वो ब्रेक थ्रू बीच में दिलाना। तो आई थिंक वो भी शायद एक प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना डिजर्व करते थे। उनकी सिलेक्टरों के ऊपर क्या रहा है। और आई थिंक शिखर धवन और सुमन गिल ने जो शुरुआत की है उसके बाद देखिए मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत हो या फिर चलिए सूर्या होपफुली डिसअपॉइंटेड करके गए हैं। और मेरा मानना वो अगर ज्यादा नहीं तो अगर 30-40 गेंदें खेलते तो हो सकता है आप स्कोर 300 350 हो सकता है 350 भी देखते अगर वो अच्छा खेलते और टिक्कर खेलते या आखिरी समय तक खेलते तो फिर पता नहीं स्कोर 350-60-70 भी हो सकता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात करेंगे भारत मुकाबला हारा क्यों है। क्या टॉम लाथन ने जो एक ऐसी पारी खेल दी 140 की स्ट्राइक रेट, वो भी ओडीआई फॉर्मेट में, और जब आपको पता है 100 से नीचे पहले आपकी 3 विकेटें गिर गई हैं और जो आखिरी की 30 ओवर हैं उसमें तकरीबन आपको देखें तो फिर उस हिसाब के रन बनाने तक 250 रन बनाने थे और 250 में शायद मेंटली देखें तो उस समय शायद अंडर प्रेशर खेल रहे थे केन विलियमसन हो, टॉम लाथन हो। और टॉम लाथन की पहली पारी इंडिया के खिलाफ ऐसी नहीं आई है जहां इन्होंने अकेले अपने दम पर मैच जिताया, और कई ऐसी पालियां हैं। और राज टेलर मुझे याद आते हैं, मुझे टॉम लाथन याद आते हैं। इन्होंने 2017 में मुंबई में हमने देखा तो वानखेड़े स्टेडियम में जो पार्टनरशिप बिल्ड करी थी उससे भारत मुकाबला हारा था। और एक ऐसा मुकाबला शायद भारत जीत सकता था, भारत के इतने रन थे, भारत के पास गेंदबाजी थी। अब गेंदबाजी में क्या गलतियां हुई देखिए, हम देखते हैं चहल की जो वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा बायलेटरल सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहला मुकाबला खिलाया, अच्छा मुकाबला हुआ, उनको विकेटें मिली और उन्होंने बड़े अग्रेसर प्लेयरों की विकेटें ली हैं। दूसरे मुकाबले में देखते हैं बड़ा नॉर्मल रहा। आज भी ओडीआई देखें तो बड़ा नॉर्मल रहा, लेकिन कुलदीप भी आपके पास थे। अब सुंदर की बात करें तो सुंदर ने जो बैट के साथ नीचे से आके ऐसा लगा कि शायद 290 या 295 190 माफ करना 290 ही बनेंगे, लेकिन जो 15-20 रन का फर्क डाला है मेरा मानना है उन्होंने ही डाला है बैटिंग में, और 300 प्लस आप गए हैं। लेकिन गेंदबाजी जो करी है एक एंड पर जरूर उन्होंने प्रेशर बनाया, लेकिन दूसरे एंड पर देखिए अर्शदीप हो या देखिए शार्दुल को विकेट पहले जरूर मिल गई, लेकिन वो एक ओवर में 25 रन बनना और उसके बाद ना उससे पहले 40 ओवर तक शायद मैच में आप थे और ऐसा लग रहा था कि शायद भारत को एक विकेट मिलेगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और शायद देखें थोड़े डिसअपॉइंटेड शार्दुल ठाकुर होंगे, उन्होंने पूरे मैच में गेंदबाजी खराब नहीं करी है। वो 40वां ओवर निकाल के देखें 25 रन अगर पूरे स्पेल से निकाल के देखें तो शायद वो विकेट और इकोनॉमी ओवरऑल देखें तो ठीक रहेगी। लेकिन चहल का एक ऑफ डे, उसके बाद अर्शदीप की हुई शुरुआत में नई बॉल के साथ विकेटें नहीं मिली, इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा रही है। और फिर वही बात होती है जब पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है तो फिर प्लेयर को आउट करने में प्रॉब्लम आती है, फील्डिंग प्लेसमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है, और खासकर जब ऑकलैंड का हमने देखा ग्राउंड थोड़ा अलग डायमेंशन का है तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा किया जो मुकाबला जीत गई। देखिए न्यूजीलैंड के विकेट साथ का शुरुआत के 20 ओवर में उन्होंने गेंदबाजी अच्छी करी, भारत को उस हिसाब से उन्होंने छूट नहीं दी कि रन बन जाए, लीक हो जाए, और वो शुरुआत में जो 100 रन की पार्टनरशिप लगी उससे मुकाबला हारे नहीं, वो अपना रिदम और लाइन लेंथ को पकड़े रहे। और देखें हमारे बॉलर ने थोड़ी छोटी गेंद करी है जिसको खासकर टॉम लाथन हो और केन विलियमसन आई थिंक इन पर खड़े रहे, एंकरिंग रोल को पेश करते रहे, और वही बात होती है आई थिंक वो भी सेंचुरी डिजर्व करते थे, पर वो शायद उस पेस पर नहीं गए और आई थिंक सेंचुरी के वो क्लोज थे, शायद सेंचुरी वो लगा भी सकते थे। लेकिन लगते हैं लाथन की जो बैटिंग हुई है उससे आप सोच रहे होंगे कि शायद केन विलियमसन की विकेट मिलती, शायद एक जो चांस आए, गेंद कैरी हुई या नहीं हुई, और जो मौके आए अगर आप सही से उनको बुलाते तो शायद जो टारगेट न्यूजीलैंड ने आसानी से चेज कर दिया, 3 ओवर पहले रहते 17-18 गेंदें रहते उन्होंने चेज कर दिया, शायद ये आखिरी गेंद तक गेम जाता और कुछ भी होता, इंडिया जीतती या हारती। लेकिन हमारा डिसअपॉइंटेड नहीं है, टीम इंडिया के पास कुछ ऐसे यंग चेहरे थे, खासकर टॉप ऑर्डर में देखिए गिल अभी देखे हैं पिछले 6 महीने से एक अपनी प्रायोरिटी पेश कर रहे हैं टॉप ऑर्डर में। उसके बाद देखिए धवन की जगह होगी वर्ल्ड कप में, नहीं होगी, वो धवन पर भी थोड़ा प्रेशर था। और बतौर कप्तान देखें तो फिर जिम्बाब्वे टूर पर आप देखते हैं एशिया कप में जब सवाल उठे कि क्लासिक राहुल क्या बिना ओपनिंग करे या मिडिल ऑर्डर में या बिना खेले फिर एशिया कप में ओपनिंग करेंगे, तो उसके बाद उनसे कप्तानी दी, फिर दोबारा फिर कप्तानी दी। अब मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत के ऊपर देखिए, अब संजू ने भी बैटिंग करी है, ऋषभ पंत ने भी बैटिंग करी है,
और वही बात होती है लोगों का मानना कि अगर वो T20 में अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम टेस्ट या फिर ओडीआई की तरफ उन पर रुख करेंगे। और एक प्लेयर जो लगातार अच्छा कर रहा है यानी वो नाम है संजू सैमसन। आज भी उसने ऋषभ पंत के साथ बैटिंग करी है, उसी प्लेइंग 11 में खेली, उसी कंडीशन में खेली और ऋषभ पंत से बेटर खेला है और रन प्रति बॉल तो खेला है ऋषभ पंत की 23 में 15 रन की पारी। और हमने माना एक दो अच्छी बाउंड्री उन्होंने जरूर लगाई है, लेकिन आई थिंक ये भी तो आप देखिए एक बड़ा नाम जरूर वो बने हैं। कैसे बने हैं? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने अपना नाम कमाया है। उसके बाद देखें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो इधर उधर की चीज़ें हुई हैं, कई जो बड़े दिग्गज हैं उन्होंने शायद उनको ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया, टीम मैनेजमेंट हमारी हो या फिर जो सिलेक्टर हैं या फिर देश को जो फैन फॉलोइंग बेस उनकी बनी है। आई थिंक वो शायद कुछ ऐसी इनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने खेली हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं शायद वो उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन शायद वो कैरी नहीं कर पा रहे हैं। और संजू सैमसन एक ऐसा टैलेंट वाला लड़का है जिसको बाहर बैठना पड़ रहा है। माफ करना, मैं संजू के साथ हूँ। ईशान किशन का देखिए वही बात होती T20 में उन्होंने उनको अपने आपको जरूर अभी कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो श्रेयस अय्यर ने आज बैटिंग करी है, श्रेयस अय्यर की बैटिंग देखें तो फिर वही ऐसी पूरी पारी में रहे हैं जो रन प्रति बॉल से थोड़ा एक्स्ट्रा खेले, नीचे से आके सुंदर ने अच्छी बैटिंग करी है। और इसमें देखिए 300 प्लस में एक श्रेयस अय्यर का एडवांटेज है। ओपनर दोनों अच्छा खेले, श्रेयस अय्यर अच्छा खेले, नीचे से सुंदर अच्छा खेले। अब गेंदबाजी में क्या गलतियां हुई हैं, अर्शदीप को नई गेंद के साथ अगर विकेटें नहीं मिलती हैं और जो कि पूरे वर्ल्ड कप में दिखा है। देखिए एक गेंद पर जरूर भुवनेश्वर ने अच्छी गेंदबाजी करी है, इकोनॉमी थोड़ी जरूर कंट्रोल करी, लेकिन विकेटें इंपॉर्टेंट होती हैं T20 की गेम में। अब उनके बाद देखिए मेरा मानना है कि चलिए अर्शदीप को आपने खिलाया, पहला मैच हारे, उरमान को आपने खिलाया, उन दो उनको विकेटें मिल गई, होपफुली थोड़े अर्शदीप निराश होंगे, उनको कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन चहल को अगर अश्विनी नहीं है तो फिर क्या चहल ही प्लेयर बचते हैं जो लेफ्ट आर्म। देखिए वही बात होती है कि लेग स्पिन के रूप में आई थिंक चैना मैन भी आपके पास एक ऑप्शन है, उनकी तरफ भी आप जा सकते थे। और न्यूजीलैंड की देखिए, न्यूजीलैंड ने 4 सीमर खिलाए, उनके पास लॉकी फर्ग्यूसन थे, टिम साउदी थे जो T20 में आखिरी में उन्होंने कप्तानी करी थी, मैट हेनरी आए, उनको भी एडम मिलने को भी। और यानी देखें ई शोडी की उन्होंने नहीं खिलाया बिल्कुल भी। तो देखें मेरा मानना टेस्ट सेंटर की तरफ गए। तो आई थिंक ऐसा नहीं कि पिछसे तेज गेंदबाजों को ही मदद थी। वाशिंगटन सुंदर ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी है और आई थिंक मिचेल सेंटर ने भी थोड़ी ठीक ठाक गेंदबाजी करी है। तो आई थिंक मुकाबला जरूर आ रहे हैं।